हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। इस दिवाली 2025 ने वाकई पूरे देश में खुशी और खरीदारी का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। बाजारों में ऐसी रौनक और भीड़ इस बार देखने को मिली जैसे पिछले कई सालों में नहीं देखी गई थी। देश भर में दोस्तों दिवाली के मौके पर कुल 6 लाख करोड़ से ज्यादा की बिक्री हुई है, जो 2024 के मुकाबले करीब 25% ज्यादा है। चाहे आप दिल्ली, मुंबई, जयपुर या लखनऊ की सड़कों पर निकल जाए, हर तरफ लाइट्स, भीड़ और सोल्ड आउट के पोस्टर नजर आए। दोस्तों दुकानदारों ने भी कहा कि इस बार दिवाली पर बिक्री के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस साल की दिवाली ने साबित कर दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुकी है और लोगों के मन में खर्च करने का जोश पहले से कई गुना ज्यादा हो गया है। दोस्तों अगर आप बाजार में घूमने गए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि हर दुकान, हर ब्रांड के शोरूम पर भारी भरकम भीड़ दिखाई पड़ रही है। दोस्तों CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस बार सिर्फ ऑनलाइन बाजारों में ही लगभग 4 लाख करोड़ की बिक्री हुई है, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और रिलायंस डिजिटल ने मिलकर करीब 2 लाख करोड़ का कारोबार किया है। यानी हर सेकंड में ग्राहकों की भीड़ और खर्च करने का उत्साह देखने लायक था। दोस्तों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने पहले ही अक्टूबर के शुरू से ही अपने फेस्टिव सेल लॉन्च कर दी थी, जैसे फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जिनमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, वॉच और होम अप्लायंसेस पर 60% तक डिस्काउंट दिए गए थे। दोस्तों रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ अमेजोन ने इस बार 7 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स की बिक्री की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। दोस्तों अब बात करें खरीदारी के टॉप सेक्टर की, तो इस बार सबसे ज्यादा चमक इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, कपड़े और मिठाई के बाजार में देखने को मिली, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में LG, सैमसंग, शाओमी और OnePlus जैसे ब्रांड ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की। दोस्तों मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टीवी की बिक्री पिछले साल की तुलना में लगभग 35% अधिक रही। इसी तरह ज्वेलरी मार्केट में भी बम्पर सेल हुई, क्योंकि इस बार दोस्तों सोने की कीमत पिछले साल की तुलना में थोड़ी स्थिर रही, जिससे ग्राहकों ने जमकर इस पर निवेश किया और सोना और चांदी की कुल बिक्री 25,000 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच गई। दोस्तों बात करें ऑटो सेक्टर की, तो इस साल कार और बाइक्स की बुकिंग ने इतिहास रच दिया है। जी हां दोस्तों, SIAM सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार अक्टूबर के महीने में आते ही सेल्स में 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियों ने कहा कि दीपावली के पहले हफ्ते में 10 लाख से अधिक नए वाहन बुक कर लिए गए। इसका बड़ा कारण दोस्तों मोदी सरकार की नीतियां और लोगों की बढ़ी हुई आमदनी भी है। जहां दोस्तों इस साल दिवाली से ठीक पहले मोदी सरकार की कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं ने भी खरीदार की इस उत्सव को और मजबूत बना दिया है। सरकारी कर्मचारियों को 4% DA, महंगाई भत्ता और किसानों को दिवाली से ठीक पहले धनतेरस पर PM किसान की 21वीं किस्त जारी की गई और राज्य द्वारा बिजली और राशन पर विशेष छूट दी गई। इसके अलावा दोस्तों GST दरों में जो बदलाव से किए गए फायदों ने भी लोगों को दिल खोलकर त्योहारी खरीदारी करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों इसके अलावा HDFC, SBI, ICICI बैंक ने क्रेडिट कार्ड खरीद पर 10% तक कैशबैक और जीरो कॉस्ट EMI की सुविधा उपलब्ध कराई। दोस्तों दिलचस्प बात यह रही कि छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों में भी जबरदस्त खरीदारी हुई। जयपुर, इंदौर, पटना, कोटा, मेरठ और नागपुर जैसे शहरों में बाजारों में इतनी भीड़ रही कि दुकानदारों को रात के 12 बजे तक दुकानें खुली रखनी पड़ी। CAIT के राष्ट्रीय महासचिव प्रणीव खंडेलवाल ने बताया कि इस बार ग्रामीण इलाकों से भी बिक्री में लगभग 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों इसका मतलब है कि भारत का उपभोक्ता वर्ग अब केवल शहरों तक ही सीमित नहीं रहा, अब गांवों से भी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल रहा है। दोस्तों इस बार मिठाई और खाद्य पदार्थों की बिक्री में भी रिकॉर्ड उछाल देखा गया। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहरों में मिठाई मार्केट्स में हर दिन 20 से 25% ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी और दुकानदारों ने बताया कि ग्राहकों ने सिर्फ मिठाई ही नहीं बल्कि प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स, ड्राई फ्रूट और चॉकलेट हैम्पर्स भी खूब खरीदे। साथ ही दोस्तों फूड डिलीवरी ऐप जैसे जोमेटो और स्विगी ने भी दिवाली सप्ताह में 40% तक अधिक ऑर्डर दर्ज किए हैं। दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड्स की, तो रिपोर्ट्स के अनुसार 82% भारतीय उपभोक्ताओं ने इस बार दिवाली की खरीदारी पहले से ही प्लान कर रखी थी। फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे दोनों ने बताया कि उनके 70% ग्राहक Tier 2 Tier 3 शहरों से थे और इस बार सबसे ज्यादा मांग होम डेकोरेशन आइटम, स्मार्ट गैजेट्स, किचन अप्लायंसेस और वेस्टर्न वियर की रही। दोस्तों अमेजोन ने कहा कि हर सेकंड लगभग 100 प्रोडक्ट्स बेचे गए, जो दिखाता है कि डिजिटल इंडिया में ई-कॉमर्स की ताकत कितनी तेजी से बढ़ रही है। ट्रेड विशेषज्ञों के अनुसार इस दिवाली ने भारत की GDP ग्रोथ में कम से कम 0.3% का योगदान दिया है। जहां एक तरफ दुनिया के कई देशों में मंदी या स्लो डाउन की चिंता हुई, भारत में दिवाली की बिक्री ने यह दिखा दिया है दोस्तों भारतीय बाजार में अभी भी डिमांड और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत है। ये वजह कि दोस्तों विदेशी ब्रांड भी भारत को सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार मान रहे हैं। नाइकी, एडिडास, एप्पल और ज़ारा जैसी कंपनियों ने भारत में विशेष दिवाली ऑफर्स लॉन्च किए ताकि वे भी इस फेस्टिव सीजन में मर्चेंट वेव का हिस्सा बन पाए। दोस्तों आखिर में यही कहा जा सकता है दिवाली 2025 ने भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी को एक पॉजिटिव बूस्ट दिया है और आंकड़े यही बता रहे हैं कि इस फेस्टिवल सीजन से इंडिया में कंज्यूमर डिमांड बढ़ी है। लोग जरूरत के लिए ही नहीं बल्कि खुशियों के लिए भी खर्च कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है भारत की इकोनॉमी के लिए। दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आपकी दिवाली की खरीदारी कैसी रही।